सीयूईटी यूजी में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके करंटली बहुत डाउट चल रहे हैं और सीयूईटी एस्पिरेंट्स में जिस सब्जेक्ट को लेके बहुत डर और घबराहट बनी रहती है, सो दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीएटी सिलेबस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, क्या है सिलेबस, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। बट सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, आप सभी को 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। लिटरली गाइस, पहले आपको मौका दिया जाएगा, आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। जब हम सॉल्विंग करेंगे साथ में बैठ के तो आपको लगेगा कि यार जीएटी का मतलब है कंसेप्ट आपको समझने हैं, वैसे तो इसकी सॉल्विंग बिल्कुल हलवा है, ऐसा आपको मैं फील करा दूंगा। जीएटी आसान है, ओनली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। 5 सवाल में दूंगा, आपको सॉल्व करके दिखाना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को लेके भी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, ये भी मैं इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जीएटी से रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगी इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले व्हाट इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएटी सिलेबस। देखो गाइस, जितनी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट है जिन्होंने जीएटी सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करी है, बड़े से बड़ा चैनल जिन्होंने जीएटी सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करी है, और मेरे खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल काउंसिल में बैठते हैं, उन सभी से अपडेट्स लेने के बाद एक चीज मुझे पता चली है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस हमारे पुराने जनरल टेस्ट के सिलेबस से ही मैच करता है। आप सभी खुद देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। कोई 11वीं 12वीं की मैथ नहीं आती, बहुत बेसिक लेवल की न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, आपका मेंसुरेशन, आपका पाइप एंड सिस्टर्न्स। तो ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में देखने को मिलेंगे। सो अभी तक कोई बहुत बड़ा डिफरेंस गाइस जीएटी की सिलेबस में देखने को नहीं मिला है। सो एक चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग नोटिफिकेशन रिलीज होने का वेट नहीं कर सकते कि अच्छा यार 2 महीने बाद जाके जब नोटिफिकेशन आएगा या एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जब हमारा सिलेबस हमें मिलेगा तब जाके हम जीएटी की प्रिपरेशन करेंगे। लिटरली मैं बता रहा हूं, आपका जब जीएटी का सिलेबस आउट होगा आपको दिखेगा कि सेम लॉजिकल रीजनिंग, सेम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड सेम करंट अफेयर्स का सिलेबस उसके अंदर मेंशन्ड है। तो हमें अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बस एक ऑर्डर में आपको बोलूंगा कि सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करो, फिर क्वांट्स की तैयारी करो, और फिर जाके करंट अफेयर्स की तैयारी करो। पहले लॉजिकल रीजनिंग करना, मेरी बात मान के। नाउ जिन भी स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं है गाइस, आप सभी के सामने ये स्क्रीनशॉट है, प्लीज इस सिलेबस को किसी अपनी अच्छी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। बार बार मैं शो नहीं करूंगा। इस एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो सब चैप्टर्स आते हैं ये भी इसके अंदर मेंशन्ड है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वांट्स का सिलेबस। तो ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6, चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 17। इसके बाद अंदर अंदर जो सब चैप्टर्स होते हैं ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सिर्फ मेंसुरेशन में 2D नहीं 3D भी पूछा जाता है, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, आगे काम आएगा। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आती है, आपका ये सिलेबस है। देखो गाइस, करंट अफेयर्स भी 2 तरीके की होती है, एक होता है स्टैटिक जीके, एक होता है डायनामिक जीके। सो डायनामिक जीके वो होती है जो बेसिकली आपकी डे टू डे न्यू चीजें होती रहती हैं कि यार सरकार ने इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ इतने करोड़ की डील करी ये फाइटर जेट खरीदने के लिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायनामिक जीके। फिर उसके बाद सरकार ने ये पर्टिकुलर कदम उठाया हमारे फॉरेन रिलेशंस को इस कंट्री के साथ इंप्रूव करने के लिए, किस कंट्री के साथ इंप्रूव करने के लिए, दैट इज डायनामिक जीके। सो ये डे टू डे इंफॉर्मेशन है। इसके लिए अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो मंथली जो करंट अफेयर्स आती हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक होती है अपनी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन से हैं, आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मतलब जो इंफॉर्मेशन बीत चुकी है और परमानेंट हो चुकी है, दैट इज योर स्टैटिक जीके। नाउ स्टैटिक जीके का सिलेबस ये आपके सामने है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न, देन आपका वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, ये सब की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो यहां पे आपको देखने को मिलेगा यार ये तो यूपीएससी जैसा सिलेबस दिख रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको बस एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आपका आ जाता है हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब पता होना चाहिए। मिडिवियल हिस्ट्री में आपको अकबर और जो हमारे राजपूत किंगडम्स थे इनके बारे में पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस का पता होना चाहिए। सो बेसिक इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना कि आर्ट एंड कल्चर 2025 स्टैटिक पीडीएफ, आपको मिल जाएगी। सो इस तरह एक एक करके अपना कंटेंट डाउनलोड करो और अपने पास रखो। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। एंड एक चीज
याद रखना, ये जो डायनामिक जीके है ये 12 महीने की नहीं, ओनली 6 मंथ्स की डायनामिक जीके आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। नाउ गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्विंग। देखो गाइस मैं आप सभी को किसी सैंपल पेपर बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि सैंपल पेपर बुक में देखने को मिलते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस जीटी में। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो एनटी खुद बनाता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो आई होप गाइस आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। बेसिकली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सो पहली लाइन में क्या मेंशन्ड है, द डिजिट्स एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 रिप्रेजेंटेड बाय द डायल ऑफ अ क्लॉक आर रिप्लेस्ड बाय द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका ये कहने का मतलब है कि ये जो आपके डायल होता है ना क्लॉक का, जिसमें क्या लिखा है 12 लिखा है, फिर यहां क्या लिखा है 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो ये क्या है, ये डायल ऑफ क्लॉक है। अब आगे क्या लिखा गया है कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया इन नंबर को बाय इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा जी, रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये जो रिप्लेसमेंट है ये स्टार्ट होती है विद द लेटर सी। अच्छा जी, ये लेटर सी से स्टार्ट होती है, तो मतलब जहां 1 बज रहे हैं तो हमें यहां लिखना होगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अब नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि फाइंड द लेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 o'clock, कंसिडर आर हैंड ओनली। तो अगर मैं सिर्फ आर हैंड को देखूं जो 9 बजा रहा है, तो यहां पे 9 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि के लेटर आ रहा है। अब के है कहीं पे, हाँ, फोर्थ ऑप्शन है के। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बस लैंग्वेज समझने की जरूरत है और आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो गाइस आप सभी वीडियो पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक चीज बोलूंगा कि ये क्वेश्चन देख के हमारे ह्यूमैनिटीज एंड कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट डर जाएंगे, साइंस के नहीं, क्योंकि वो तो रूट्स में खेलते रहते हैं। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप गाइस आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। नाउ टीम ने मुझे बना के दी थी, चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो क्या लिखा क्या है, 4√625 क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली आपको ना पता होना चाहिए कि हम इस कॉम्प्लेक्स फिगर को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 625 क्यूब को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 625 को गाइस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5 to the power 4 क्यूब 1/4, क्योंकि 5 to the power 4 की क्या वैल्यू होती है, 625, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब रूल्स आपको पता होंगे, जब ब्रैकेट्स में पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 4 into 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 5, 12, 1/4, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। सो मैंने क्या लिखा है 5, 12, 1/4। नाउ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो 5, 12 into 1/4, 4 1 जा 4 3 जा, आंसर आएगा 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है, 5 5 से 25, 25 5 से 125। सो 125 के हमारे आंसर में है कहीं पर, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, 125। सो हमारा इसका क्वेश्चन का भी आंसर निकल आया। सो आप देख सकते हैं बहुत सिंप्लीफाइड होता है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। सो मैं आप सभी को गाइस लॉजिकल रीजनिंग क्वांट्स ऐसे सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन। एक और आता है हमारे सामने, ये हमारे क्वांट्स का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड पहले आप सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, प्लीज सॉल्व किया करो। अगर मैं बोल रहा हूं उसके बाद आंसर देखा करो। नाउ क्वेश्चन में आपको फिर से बोलूंगा, ये जीटी के क्वेश्चन से इनकी लैंग्वेज आपको बस समझ में आनी चाहिए। सो 8 पर्सन्स हैं, 8 लोग हैं, गिवन क्या है कि 8 लोग हैं जिनका एवरेज वेट की अगर हम बात करें सो दैट इज 49 kg, ठीक है। और जब 2 और लोग ऐड हो जाते हैं लिफ्ट में, अनीता और कमल, तो एवरेज वेट, ये जो हमारा एवरेज वेट है ये 2.8 kg से बढ़ जाता है। अच्छा ये गिवन है, ठीक है, 2.8 kg से बढ़ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ अनीता एंड कमल, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हमें गिवन थी, अब हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। सो 8 लोगों का एवरेज वेट था 49 kg। सो अगर मैं यहाँ पे टोटल वेट निकालने की कोशिश करूं कि पूरी लिफ्ट में टोटल वेट क्या था इन सब का, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 49 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या होता है 392 kg, ठीक है। 392 kg होता है। अगर आपको ये मेरे कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा तेज लगा हो तो मैं थोड़ा सा ट्रिक से अपनाता हूं। अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नाउ टोटल वेट अभी अगर हम देखें तो 392 kg आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि जब 2 लोग और ऐड हो गए तो पूरी लिफ्ट जो थी 2.8 kg से इनका एवरेज बढ़ गया। तो एवरेज पहले क्या था 49 kg था,
तो जब 10 लोग बैठ गए तो 49 प्लस 2.8 अगर हम करें, सो दैट इज व्हाट 51.8। अब मैं निकालता हूं टोटल वेट पूरी लिफ्ट का, कैसे निकलेगा, फिर वही 51.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 518 kg। ठीक है, ये निकल आया। पूरी जो लिफ्ट है, जब 2 लोग और बैठ गए उसके बाद पूरी लिफ्ट का क्या टोटल वेट है, दैट इज 518 kg। नाउ गाइस, सवाल में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दीज टू पीपल जो अभी अभी लिफ्ट में बैठे थे, दैट इज अनीता एंड कमल। सो यहां पे दिमाग हमें ये लगाना पड़ेगा कि टोटल वेट हमें पता है जब 10 लोग बैठे थे, दैट इज 518 kg। और इससे पहले हमने क्या देखा, टोटल वेट जब 8 लोग बैठे थे। तो अगर गाइस एक बात बताओ मुझे, अगर मैं टोटल वेट ऑफ 10% को माइनस कर दूं बाय टोटल वेट ऑफ 8% तो कितना आएगा, दैट इज 518 kg को अगर मैं 392 kg से माइनस कर दूं तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। इसका आंसर समवेयर अराउंड 126 रहेगा। ठीक है, सो 126 kg हमारा आंसर निकल आया, जो 2 अनीता और कमल का था। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भैया हमने तो अभी टोटल वेट निकाला है, अब हमें एवरेज वेट निकालना है। नाउ एक चीज बताइए गाइस, इतना तो बेसिक आई होप सभी को पता होगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप इतना आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल द टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मैं सम निकालूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अनीता और कमल का पूरा वेट है 126। ठीक है, 126 इनका टोटल वेट है। अनीता कमल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो हमने डिवाइड किया इसको 2 से, सो 2 1 जा 2 6 जा 3, तो ये आ जाता है हमारा एवरेज 63 kg। कहीं है, हाँ, सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 63 kg। सो सिंपली लैंग्वेज समझनी है, थोड़ा सा ये इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड देन आपके हाथ में गेम आ जाएगा। ना इसके बाद आ जाता है गाइस हमारा 4th क्वेश्चन, एंड ये 4th क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। मैं चाहता हूं ये साइंस स्टूडेंट तो अच्छे से सॉल्व करके दिखाएं, अल्फा बीटा इसके अंदर दिख रहा है, बट नो वरीज, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप गाइज आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए काइंड ऑफ एक होमवर्क होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व कर पाते हो वो होमवर्क वाले क्वेश्चन को, सो इट मीन्स आपका लॉजिकल रीजनिंग ठीक ठाक लेवल पे है। सो क्या है ये क्वेश्चन कि इसके अंदर मेंशन किया गया है कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 एंड 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखा गया है कि इनका जो सोल्यूशन है, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 एंड वाई इज इक्वल टू बीटा बाई 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, मतलब जो अल्फा और बीटा का सम है वो क्या है। सो कई स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर आप लोगों ने बेसिक लीनियर इक्वेशन भी 6ठी 7वीं में कर रखी है तो इतना डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमारा क्या सिचुएशन रहती है कि यार हमें कोएफिशिएंट्स बराबर लाने होते हैं, कोई भी एक कोएफिशिएंट। सो इनमें से एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगी न्यू, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 30x प्लस 50y इज इक्वल टू 190। एंड इसके बाद यहाँ पे जब मैं इसे 3 से करूंगा, सो दैट इज 30x माइनस 9y इज इक्वल टू 72। सो ये हो गई गाइस हमारी 3rd इक्वेशन, ये हो गई गाइस हमारी 4th इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 कोएफिशिएंट हैं 30x, ये दोनों लीनियर इक्वेशन में अब सेम हो चुके हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में सेम दिख रहे हैं। सो अब हमारा अगला टारगेट होना चाहिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, सो अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज 30x प्लस 50y। ठीक है, ये है इक्वेशन 1, 30x प्लस 50y माइनस ब्रैकेट में 30x माइनस 9y। ठीक है, 30x माइनस 9y। अब इज इक्वल टू में हमें क्या माइनस करना है, पहले हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज 190 माइनस 72। ये इक्वेशन आएगी जब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। यार मैं बहुत बच्चों वाले लेवल पे आपको समझा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि पहला टाइम है, आगे चल के मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो इतने एक एक स्टेप नहीं लिखूंगा। ठीक है, देन ब्रैकेट खोला तो यहाँ माइनस 30x आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गई, सो 9y इज इक्वल टू 190 माइनस 72 118। ठीक है, सो 118 हो जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या है कि 30x और 30x यहाँ पे कट सकते हैं, पॉजिटिव 30x था ये नेगेटिव 30x है, इतना पता होगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है। 50y प्लस 9y इज इक्वल टू 59y इक्वल टू 118। नाउ गाइस इसके बाद आ जाएगा y इज इक्वल टू 118 डिवाइडेड बाई 59
एंड दैट इज 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 2 आ गई, ठीक है। सो कम से कम अच्छा है, हमें एक वेरिएबल की हमें वैल्यू पता चल गई, दैट इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब यहाँ पे हम ना y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 3x प्लस 5y इक्वल टू 19, y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 19, 3x प्लस 10 इक्वल टू 19, 3x इक्वल्स टू 19 माइनस 10 9, x इज इक्वल टू 9/3 3। सो हमें x की भी वैल्यू यहाँ फाइनली पता चल गई। चलिए अच्छी बात है, तो हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। सो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, अब कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू क्या लिखा था, x इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 एंड y इज इक्वल टू बीटा बाय 2, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइज, हमें x और y की वैल्यू तो मिल गई ना। अब x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, यहाँ लिख दो 3 इज इक्वल टू अल्फा बाई 3। y की वैल्यू क्या थी, आई होप याद होगा, 2 थी, डिवाइडेड बाय यहाँ बीटा डिवाइड बाय 2। अब हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। अब अल्फा प्लस बीटा मांगा गया था, कितना हुआ, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। अब देखते हैं आंसर में 13 है या नहीं। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 13, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर हमें दिख गया। सो बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपको देखने को मिला होगा, बट एक्चुअली इतना लॉन्ग प्रोसेस है नहीं। ये बेसिक सी कैलकुलेशन आप लोग अपने माइंड में भी कर सकते हैं सॉल्व करते समय, जब आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब इस तरीके के कम से कम आप लोग 30-40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली खुद बढ़ जाएगी। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अभी बस मैं आप सभी को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट जिनका जीएटी से रिलेटेड एक डर होता है वो दूर हो जाए। सो ये क्वेश्चन देख के कई लोग घबरा जाते हैं, अल्फा बीटा एक्स वाई क्या आ गया, बट आई होप आप लोगों को ये जिस तरह मैंने सॉल्व करवाया आपको समझ आ गया होगा। नाउ गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग कोडिंग डीकोडिंग चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड हर साल हमें कम से कम 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये चैप्टर 15 मार्क्स का है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते और ये क्वेश्चन रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो बंद करते ही इसको सॉल्व कर देना, अदरवाइज प्रोक्रास्टिनेट करोगे। जो भी इसमें से सही ऑप्शन आपको लगता है कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर वो सही ऑप्शन आप मार्क करेंगे तो मैं उस ऑप्शन को हार्ट दे दूंगा, सो दैट अदर्स को भी पता चल जाए। एंड अगर आपको ये सवाल सॉल्व करने में इशू है तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। सो आई होप यार आप लोगों को इस तरीके की जो पढ़ाने वाली वीडियोज हैं इंटरेस्टिंग लगी होगी। पहली बार मैंने ट्राई किया आप लोगों को इस तरह सॉल्व करवाने का, क्योंकि मैं थोड़े और बड़े लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसमें क्वांट्स ये सब आता है। सो ऑल दीज आर इजी क्वेश्चंस राइट नाउ फॉर मी एंड सीयूटी लेवल पर भी मेरे 97.6 परसेंटाइल इसमें आ गए थे विद लिमिटेड टाइम पीरियड प्रिपरेशन। सो मुझे बताना कि आप लोग और क्या इस तरीके की वीडियो चाहते हैं, खासकर कौन से जीटी के पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप चाहते हो कि मैं लेक्चर बनाऊं उनके लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये भी बताना। बाकी थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।